आज की वीडियो में हम लोग मेनली 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारा कंस्ट्रक्शन जॉइंट। हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट क्या होता है। जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, उसमें ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं होता है कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जिस दिन स्टार्ट किया गया है या उसी दिन वो कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट डे हमको उस वर्क को आगे कंटिन्यू करना पड़ता है। तो उस को आगे जब कंटिन्यू करते हैं तो वो सिंगल यूनिट के जैसा ही लगे, या ऐसा ना लगे कि ये काम जो है अलग है और पिछला जो हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बिल्कुल अलग है। उनके बीच में कुछ ऐसा ब्रेक ना प्रोवाइड हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कुछ जॉइंट्स का प्रोविज़न करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स। अब ये कंस्ट्रक्शन जॉइंट हम लोग दीवारों में, स्लैब्स में, कॉलम्स में, इन सब जगहों पे प्रोवाइड करते हैं। इनको प्रोवाइड करने का अलग अलग तरीका है और अलग अलग हाइट या लोकेशन के आधार पर इनको अलग अलग जगह पर प्रोवाइड किया जाता है, अलग अलग तरीके से भी प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आप लोग वॉल्स के में हम लोग इस जो कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स होता है, इसको हम लोग दाढ़े के फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टूथिंग उसमें बना देते हैं, जिससे कि जो हम आगे की जो नेक्स्ट डे की कंस्ट्रक्शन वर्क कंटिन्यू करें तो उसी जो दाढ़े हैं उसी में हम लोग अपने ब्रिक को या ईंटों को रखें, जिससे कि हमारा जो एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर बन जाए और उसमें स्ट्रेंथ में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंशन जॉइंट। एक्सपेंशन जॉइंट जब भी हमारा जैसे कि कोई भी तापमान की वजह से जो हमारा ब्रिक मशीनरी है या स्टोन मशीनरी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें कुछ एक्सपेंशन यानी कि खिंचाव और कुछ श्रिंकेज यानी कि तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस हो जाती है। और इस स्ट्रेंथ जो रिड्यूस ना हो तो कुछ उसके लिए हम कुछ एक्सपेंशन यानी कि कुछ इस ऐसा जॉइंट प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें ये एक्सपेंशन और श्रिंकेज अगर हो भी तो हमारे स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस ना हो। और ये जो हम जॉइंट प्रोवाइड करते हैं इसकी जनरली थिकनेस हमारी होती है या इसकी विड्थ हमारी 12 से 25 mm के बीच में होती है। अब इस तरह की जो ये थिकनेस होती है, इसमें हम किस तरीके के इसमें हम लोग एसफॉल्ट मटेरियल का या फाइबर बोर्ड्स का हम लोग बिटुमिन फाइबर बोर्ड्स का जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ एक्सपेंशन जॉइंट। नेक्स्ट है हमारा स्क्रैप फोल्डिंग। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो, जब उसको मिस्त्री या कोई भी मेसन बनाता है तो वो एक सर्टेन हाइट के बाद उस वर्क को आगे ऊंचाई पे नहीं कर सकता। लगभग 1.5 मीटर हाइट के बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क ग्राउंड पे यानी कि हमारा अर्थ सरफेस पे खड़े होके नहीं किया जा सकता इस हाइट के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अब आगे तो ऊपर हाइट पे हमको कंस्ट्रक्शन करना ही है, तो उसके लिए हम लोग एक टेम्परेरी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जो हमको हाइट प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम उस स्ट्रक्चर को ऊपर की हाइट तक आगे कंटिन्यू कर सकें। उसके लिए हम लोग स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं। स्क्रैप फोल्डिंग एज अ टेम्परेरी स्ट्रक्चर की तरीके से हमारा काम करता है, जो हमारा धातु का बना हो या लकड़ी का बना हो, इन सब की मदद से हम लोग एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं, जिस पे हमारा जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन मटेरियल को हम लोग रखते हैं और उस पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं वो भी खड़े होते हैं और कंस्ट्रक्शन को करते हैं। और इंस्पेक्शन के लिए भी हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, और क्लीनिंग के लिए और अदर बिल्डिंग की या हाइट पे कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर का या टेम्परेरी प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं।
अब ये हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसमें सबसे पहला है हमारा ब्रिक लेयर स्क्रैप फोल्डिंग। अब ब्रिक लेयर स्क्रैप फोल्डिंग में होता क्या है, सबसे पहले हम लोग स्क्रैप फोल्डिंग को पढ़ने से पहले ये जान ले कि स्क्रैप फोल्डिंग में हम लोग किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं स्टैंड का, यानी कि खड़ी बल्लियों का। और तो सबसे पहला हो गया हमारा स्टैंड यानी कि खड़ी बल्लियाँ। साफ साफ लिख देता हूँ आपको जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि हम लोग स्टैंड खड़ी बल्लियों का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसको बोलते हैं लेडगर यानी कि क्षैतिज बल्लियाँ। और थर्ड है हमारा पुट लॉग यानी कि धारण बल्लियाँ, इसको बोलते हैं धारण बल्लियाँ। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा प्लैंक यानी कि पटरा। और ब्रेसेस यानी कि तिरछी बल्लियों का भी हम लोग यूज़ करते हैं, ब्रेसेस। तो ये कुछ हमारे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो हम स्क्रैप फोल्डिंग बनाते हैं, तो इन चीज़ों को मिला के ही हमारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है जिसकी मदद से हम लोग एक सर्टेन हाइट के ऊपर आगे का कंस्ट्रक्शन वर्क करने में हमको मदद मिलती है। तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा, तो सारे टाइप्स को हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ब्रिक लेयर स्क्रैप फोल्डिंग। ब्रिक लेयर स्क्रैप फोल्डिंग में हमारा कि जो भी हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, जहाँ पे हमको एक साधारण तरीके का एक पहाड़ या मचान बनाना है, तो वहाँ पे हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल लेयर स्क्रैप फोल्डिंग। यानी कि जो हमारा इसमें हम लोग अभी जो हम लोग स्टैंड यानी कि खड़ी बल्लियों का जो यूज़ करते हैं, और खड़ी बल्लियों के साथ प्लैंक्स का यूज़ करते हैं। और ये प्लैंक्स हमारे यानी कि ये जो पटरे होते हैं, ये हमारे दीवार पे सपोर्टेड होते हैं, सामने वाली दीवार पे। और इस तरीके के स्ट्रक्चर में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, जो साधारण हमारे दीवार के बनाने में इस तरीके की जो स्क्रैप फोल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड है हमारा मेसन स्क्रैप फोल्डिंग। मेसन स्क्रैप फोल्डिंग का हम लोग यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको कोई भी हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क करना हो, यहाँ पे जहाँ पे हमारे जो मटेरियल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हैवी हैं, स्टोन्स से पत्थरों का हम लोग अगर काम यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके के स्ट्रक्चर स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं। अब इस तरीके की स्क्रैप फोल्डिंग में हमारे अभी पिछले हम लोग जो स्क्रैप फोल्डिंग देखी, उसमें हम लोग सिंगल खड़ी बल्लियों का, सिंगल स्टैंड्स का यूज़ करते थे। यहाँ पे हम लोग डबल जो है हमारी डबल खड़ी बल्लियों का यूज़ करते हैं। और जो हमारी दीवार है और जो पहली जो खड़ी बल्ली है उसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये हमारा होता है 15 से 20 सेंटीमीटर के बीच होता है ये डिस्टेंस हमारा। और इसमें हम लोग सारे जो टर्म्स मैंने आपको बताए, पुट लैग्स और स्टैंड्स और लेडगर यानी कि क्षैतिज बल्लियाँ, इन सब का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये जो हमारी दो खड़ी बल्लियों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये हमारा 2 मीटर से लेके 3 मीटर के बीच होता है। और ये हमारा नीचे इस पर हम लोग प्लैंक्स पटरों का यूज़ करते हैं, क्षैतिज बल्लियों पे पटरों को प्लेस करते हैं, जिससे कि हमारा जो वहाँ पे है एक ये प्लेटफॉर्म के तरीके से काम करता है, और जिस पे हम लोग मटेरियल रख सकते हैं। और जो मिस्त्री है जो काम करने के लिए, वो इस पे खड़ा होकर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसको कंप्लीट करता है।
अब इस तरीके के कंस्ट्रक्शन वर्क को जो है सपोर्ट करने के लिए, यानी कि ये सीधा खड़ा एक बहुत ज़्यादा हाइट पे ये तो सीधा खड़ा नहीं रहेगा, तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग ये शेयरिंग का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक। यानी कि इसको इस शेयरिंग की मदद से इसको हम लोग रोके रखते हैं कि ये सीधा हमारा इस जो स्क्रैप फोल्डिंग है ये हमारा सीधा खड़ा रहे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ट्यूबुलर स्क्रैप फोल्डिंग। इस तरह की इस जो स्क्रैप फोल्डिंग है, ट्यूबुलर स्क्रैप फोल्डिंग, जैसा कि आपको फिगर में ही दिखाई दे रहा है कि इसमें हम लोग कुछ राउंडेड यानी कि सर्कुलर पाइप्स का यूज़ करते हैं। ये पाइप जो है हमारे, इनका डाया जो हमारा होता है 30 mm से लेकर 75 mm के बीच इसका हमारा डायामीटर होता है। और इसकी जो ये वर्टिकल जो है पाइप्स हैं, इनकी हाइट हमारी 3 मीटर होती है। और ये जो हम लोग हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज जो पाइप्स हैं, इनकी जो लेंथ होती है ये हमारी होती है 1 मीटर से 2 मीटर के बीच। ये डिपेंड करता है हम लोग इसको किस जगह पे, और इसका भी हम लोग यूज़ करते हैं जो भी हमारे हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं वहाँ पे, या जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं यानी कि बहुमंजिला इमारतें हैं, वहाँ पे हम इस तरीके के स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेडर स्क्रैप फोल्डिंग। लेडर स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ हम लोग जो हल्के धातुओं का यूज़ करके, यानी कि एल्युमिनियम से बनी हल्की सीढ़ियों का या यूज़ करते हैं, जो जैसे छोटे मोटे जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क होते हैं, चाहे वो प्लास्टर हो या पुताई हो इस या वाइट वॉशिंग हो, इस तरीके के कोई छोटे मोटे काम के लिए हम लोग इस तरह का लेडर स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंटिलीवर स्क्रैप फोल्डिंग। कैंटिलीवर स्क्रैप फोल्डिंग में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि कैंटिलीवर बीम में क्या देखते हैं कि उसका एक एंड जो है फिक्स्ड होता है और नेक्स्ट एंड हमारा फ्री होता है, उसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं होता है। तो उसी की तरीके से ये हमारा कैंटिलीवर स्क्रैप फोल्डिंग होता है। इसको हम लोग वहाँ पे बनाते हैं जैसे कि दीवार, सड़क के साइड हमारा वो दीवार है, या उसके बगल में हमारा जो हमारी दीवार है या स्ट्रक्चर है, उसके बगल में हमको इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है जहाँ पे हम लोग बाकी का अलग जो हम लोगों ने आगे पढ़ा ये ट्यूबुलर या इस तरह की स्क्रैप फोल्डिंग को प्लेस करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमारे पास स्पेस ना हो, तो फिर हम लोग इस तरीके की कैंटिलीवर स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम लोग जो हमारे बीम्स हैं उनकी हेल्प से एक कैंटिलीवर स्क्रैप फोल्डिंग पाइप्स का यूज़ करके या बल्लियों का यूज़ करके, जिसमें जो हमारा जो क्षैतिज बल्लियां हैं वो हमारी वो स्ट्रक्चर में ही यानी कि वॉल में सपोर्टेड रहती हैं, और सिंगल जो खड़ी बल्ली से हम लोग उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट देते हैं, और वो पूरा स्ट्रक्चर एक नीचे बीम की मदद से कैंटिलीवर के फॉर्म में लटका हुआ रहता है हमारे स्ट्रक्चर से बाहर की ओर। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा सस्पेंडेड स्क्रैप फोल्डिंग। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि जो, और फिगर में ही दिख रहा होगा, आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा कि सस्पेंडेड स्क्रैप फोल्डिंग यानी कि लटकी हुई मचान, इसको झूला मचान भी बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा मेटल से यानी कि एक मेटल फ्रेम होता है एक झूला के फॉर्म में, जिसको हम लोग मैकेनिकली यानी कि कुछ यांत्रिक तरीके से इसको जो है ऑपरेट करते हैं, जिसमें हमारी कोई मोटर लगी होती है, जिससे ये हमारा अप एंड डाउन होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, और इसकी मदद से हम लोग हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके बाहरी पोर्शन को फिनिशिंग करने के लिए, प्लास्टरिंग करने के लिए या पुताई करने के लिए, और सफाई जो भी हमारे ग्लास वाले स्ट्रक्चर हैं उनकी क्लीनिंग करने के लिए भी हम इस तरीके के जो सस्पेंडेड स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ करते हैं।
बहुत ज़्यादा हैवी वर्क में हम लोग इस तरीके की स्क्रैप फोल्डिंग का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। नेक्स्ट आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आर्च और लिंटल के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू।